तोरई की इतनी स्वादिष्ट सब्जी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीता और कुक विद अनीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम भरवा तोरी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 500 ग्राम तोरी। तोरी को पहले अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद तोरी के जो दोनों हिस्से हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा काट लेंगे और काटने के बाद तोरी का छिलका निकाल देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मोटा छिलका तोरी का निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर छिलके की भी सब्जी बनाने वाली हूँ। तोरई के छिलके की भी सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी तोरी को छील कर तैयार कर लेंगे। अगर आप छिलके की भी सब्जी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा मोटा मोटा कट करें। ये देखिए, सभी तोरी को इसी तरह हमें छील लेना है। तोरी को छीलने के बाद हम इसे एक बार फिर से धो लेंगे और जो छिलका है उसको भी साथ में रख लेंगे, यानी कि धोकर उसको साइड में रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, तोरी के बीच में चीरा लगाएंगे। चीरा हल्का लगाएंगे, आर पार नहीं लगाएंगे। जैसे करेला, भरवा करेला बनाते हैं, करेले में चीरा लगाते हैं, सेम इसी तरीके से हम अपनी सारी तोरियों में चीरा लगा देंगे। चीरा लगाने के बाद हम तोरी के भरावन के लिए, यानी कि तोरी को भरने के लिए मसाला बनाएंगे, जो बिल्कुल ही बिना मेहनत के बनकर तैयार हो जाएगा। इस मसाले को बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, 2 से 3 पिंच के करीब या फिर आधा चम्मच से थोड़ा कम ले लेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहो तो तीखे वाली मिर्ची का यूज भी यहाँ पर कर सकते हो। इसके साथ ही हम यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब ही हम यहाँ पर चाट मसाला या फिर अमचूर पाउडर भी इसमें डालेंगे। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच के करीब नमक और 2 चम्मच भरकर हम यहाँ पर नारियल का बुरादा डालेंगे। नारियल का बुरादा डालने से तोरई की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप यहाँ पर नारियल के बुरादे की जगह पर भुने हुए बेसन का यूज भी कर सकते हो। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला डाला है। थोड़ी सी भुनी हुई कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अगर आपके पास सूखा हुआ पुदीना हो या पुदीना पाउडर हो तो उसका यूज भी आप यहाँ पर कर सकते हो। सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस ये देखिए, तोरी के भरावन के लिए मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस मसाले को तोरी के अंदर भर देंगे। जैसे करेले को मसाले से भरते हैं, सेम इसी तरीके से अच्छे से हम यहाँ पर तोरई के अंदर मसाला भरेंगे बढ़िया से। इसी तरीके से सारी तोरई को हम यहाँ पर मसाले से भरकर तैयार कर लेंगे। आप भी एक बार तोरई की सब्जी इस तरीके से बनाकर देखिए, यानी कि भरावन तोरई आप एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये सब्जी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, 5 से 7 मिनट में ही बन जाती है। ज़्यादा टाइम इसे बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है। सभी तोरियों को मसाले से अच्छे से भर लेंगे। तोरियों को हमने यहाँ पर भर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर काट लेंगे थोड़े बड़े बड़े पीसेज में। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो। मैंने यहाँ पर तोरई को भरकर इसीलिए काटा है ताकि तोरई को भरने में हमें यहाँ पर दिक्कत ना हो। फिर हम छोटे छोटे टुकड़ों को अगर मसाले से भरते तो टाइम लग जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले तोरई को भरकर फिर उसको थोड़े बड़े बड़े से टुकड़ों में काट लिया है। अब आंच पर कढ़ाई रखकर उसमें 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर तोरई को साबुत भी बना सकते हो, काटने की अगर ज़रूरत आपको ना हो तो ना काटें। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच राई डालकर हम इन्हें यहाँ पर अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ही राई चटकने लग जाए, राई की चटने की आवाज़ आने लगे इस तरीके से, फिर हम यहाँ पर 1 बड़े साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। आंच का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेंगे, एक अच्छा सा बढ़िया सा सुनहरा कलर आने तक। हाई फ्लेम पर प्याज जो है वो जल्दी भुन जाते हैं। अगर प्याज को आप मीडियम या लो फ्लेम पर भूनोगे तो इन्हें भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि प्याज पानी छोड़ता है। प्याज को जब भी भुने, जब भी फ्राई करें तो आंच का फ्लेम हाई रखें।
प्याज जब अच्छे से भून जाएं फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी भरी हुई तोरई यानी कि तोरी। तोरी को डालने के बाद हम अच्छे से भूनेंगे प्याज के साथ 2 से 3 मिनट के लिए। जितने अच्छे से आप यहाँ पर तोरी को भूनोगे उतनी ही बढ़िया, उतनी ही टेस्टी और स्वादिष्ट हमारी ये भरी हुई तोरी की सब्जी बनकर तैयार होगी। लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर हमें तोरई को भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही तोरई अच्छे से भून जाए, तोरई का कलर चेंज हो जाए, फिर हम यहाँ पर इसमें अपने बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। आँच का फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भरकर धनिया पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि नमक और मसाले हमने पहले तोरी को भरने के लिए भी डाले हुए हैं। सभी मसालों को अच्छे से तोरी के साथ मिक्स कर देंगे। हमें इसमें और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मसाले हमने तोरी को भरने के लिए यूज किए थे उन मसालों का जो फ्लेवर है हमारी सब्जी में बहुत ही बढ़ चढ़ कर आएगा। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार होगी। मसालों को अच्छे से भूनेंगे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज के टमाटर की प्यूरी और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। टमाटर को भी हम यहाँ पर तोरी के साथ अच्छे से बढ़िया से भूनेंगे, लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। हमें यहाँ पर अच्छे से भून लेना है, तोरी को बढ़िया से भून लेना है। और बस जब मसाले हमारे अच्छे से भून जाएं तो आँच का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम कर देंगे और तोरई को ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर ये देखिए हमारी जो तोरई है कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। मसाला एकदम अच्छे से पक गया है, तोरई अच्छे से पक गई है। एक बार हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी को, लगातार चलाते हुए 20 से 30 सेकंड के लिए। और जब सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, बढ़िया से भुन जाए, फिर हम यहाँ पर चेक कर लेंगे हमारी जो तोरी है वो अच्छे से पकी है या नहीं। और ये देखिए तोरई हमारी अच्छे से बढ़िया से पक गई है, अच्छे से बढ़िया से गल गई है। अगर आप तोरई को बिना पानी के पकाते हो, बिना पानी के गलाते हो तो वो बहुत जल्दी ही पक जाती है। अगर आप उसमें पानी डाल देते हो तो फिर वो अच्छे से नहीं पक पाती है। तोरी को जब भी बनाएं पहले उसे मसाले में पकाएं। अगर ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं, जब तोरी अच्छे से पक जाए ना उसके बाद उसमें पानी डालें तो तोरी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तोरई को हमने यहाँ पर ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लिया था और बस हमारी तोरई की एकदम बढ़िया, टेस्टी, स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ी सी हम यहाँ पर भुनी हुई कस्तूरी मेथी या फिर यहाँ गरम मसाला या फिर हरा धनिया जो भी डालना चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तोरई हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे एक प्लेट में। और ये देखिए कितनी बढ़िया, कितनी टेस्टी, एकदम लाजवाब चटपटी हमारी तोरई की ग्रेवी वाली यानी कि हमारी भरवा तोरई बनकर तैयार हो गई है। अगर आप यहाँ पर ग्रेवी चाहते हैं तो इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।